Welcome to Study Earth again. I am Mohtasim Raza among you. Let's start the topic. Let's continue the topic. आज हमने कहा था कि सब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने तीन इक्वेशन पढ़ा था. एक पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और एक पढ़ा था हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन हमने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना. तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एनसीईआरटी में देखेंगे, एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है कि टू स्टोन्स आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली. दो स्टोन को हम एक साथ गिरा रहे हैं. टू स्टोन्स, ठीक है सर, आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली. एक को गिरा रहे हैं 150 मीटर हाइट से. कितना से? 150 मीटर हाइट से. दूसरा जो स्टोन है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं 100 मीटर हाइट से. ठीक है सर. जो दूसरा स्टोन दैट इज बीइंग ड्रॉप्ड विथ 100 मीटर. ठीक है. क्वेश्चन समझिए कि दो स्टोन को साथ में गिरा रहे हैं. एक को गिरा रहे हैं 150 मीटर के हाइट से और दूसरे को गिरा रहे हैं आप 100 मीटर के हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड. तो कहता है व्हाट विल द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड. क्या कह रहा कि डिफरेंस इन हाइट आफ्टर 2 सेकेंड. बोलता ये है कि 2 सेकेंड के बाद हाइट में क्या डिफरेंस होगा. चलिए इनिशियल डिफरेंस देखो तो बेटा क्या है. बहुत ही सिंपल है ना. एक को कहाँ से गिरा रहे हैं आप 150 मीटर, दूसरे को कहाँ से गिरा रहे हैं आप 100 मीटर. तो डिफरेंस है वो कितना है 50 मीटर का. तो हम यूँ कहें कि इनिशियल डिफरेंस जो है, स्टार्टिंग डिफरेंस, इनिशियल डिफरेंस जो है वो है आपको 50 मीटर का. ठीक है. चलिए कोई बात नहीं, हमको 2 सेकंड के बाद निकालना है. तो यहाँ से ड्रॉप किए 150 मीटर के हाइट से, ग्राउंड से हाइट है कितना, हाइट है 150 मीटर. तो कितना बॉडी नीचे आएगी. तो सिंपल सी बात है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि सिंपली ड्रॉप हो रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर कर देता हूँ, या पहले मैं पूरा लिख देता हूँ. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. लेकिन फ्री फॉल का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से इंटू के तो ख़त्म हो गया. हाफ एक्सेलरेशन की जगह हम लोग जी इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 2 सेकेंड के बाद निकालना है. तो हाफ जी की वैल्यू 9.8, टी कितना है 2 सेकेंड, तो 2 2 जा 4. तो ये हो गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9.6 मीटर, 19.6 मीटर. यानी इतना बॉडी नीचे आ जाएगी. कितना नीचे आ जाएगी 19.6 मीटर बॉडी नीचे आ जाएगी. पहला वाला स्टोन. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ उसी वक्त दूसरे स्टोन को भी गिरा रहा है. तो जो दूसरे स्टोन को आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो दूसरा स्टोन अगर आप देखें तो वो 100 मीटर के हाइट से आप गिरा रहे हैं. तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना. इसको h है तो इसको h डैश कर लेता हूँ. दैट इज हाफ जी 9.8 टी स्क्वायर, 2 दूनी 4. तो ये हो गया 19.6 मीटर अगेन. तो पता ही चला कि ए भी कितना नीचे आ गया 19.6 मीटर. ठीक है. तो अगर मान लेते हैं, आप समझने की कोशिश करें, तो 150 मीटर हाइट 19.6 नीचे आ गया. तो अभी किस ग्राउंड से किस हाइट पे है. तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना है बेटा, समझे. 150 था पहले, 19.6 नीचे आ गया. तो कितना हो गया 10 में 6 के 4, 14 में हो गया 5, यहाँ बच गया आपका जो है
10 में 6 के 4, 14 में 9 गया, सॉरी 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 4 में गया 3, 130.4 मीटर, यानी इस हाइट पे बॉडी अभी है। इस वाले को समझे, ये भी 19.6 नीचे आ गया, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 19.6, तो उसमें 6 के 4, 9 में 9 गया 0, 9 में गया 80.4 मीटर, यानी ये ग्राउंड से 80.4 मीटर ऊपर है, ये ग्राउंड से 130.4 मीटर ऊपर है, यानी कि ये जो स्टोन है वो यहाँ से जो हाइट है वो है 80.4 मीटर, ठीक है, और ये है 130.4 मीटर। तो अगर हम डिफरेंस समझें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा साहब, एक है यहाँ से ग्राउंड से यहाँ समझो 130.4 मीटर, दूसरा जो है वो ग्राउंड से कितना है 80.4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा 4 में 4 130.4 माइनस 80.4, 0 तो 50 मीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, मैं आपको बना के दिखा रहा था, वैसे बहुत ही सिंपल है कि दो स्टोन को हमने एक साथ ड्रॉप आउट किया, हाइट का फर्क था, एक को 150 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, दूसरे को 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, तो बोला 2 सेकंड के बाद दोनों के हाइट का डिफरेंस कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो डिफरेंस था जिससे हम ड्रॉप आउट कर रहे थे उस समय 50 मीटर था, 2 सेकंड के बाद भी हमने डिफरेंस देखा तो 50 मीटर होगा। ऐसा क्यों हुआ, बहुत ही सिंपल है, आप जो देख रहे थे कि जो बॉडी ऊपर से गिर रही थी, जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा था, जो हाइट आ रहा था वो हाफ GT स्क्वायर आ रहा था, है ना, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, हाफ GT स्क्वायर था। इसके साथ भी तो वही कहानी थी कि ये भी जो डिस्प्लेस हो रहा है, ये भी जो डाउन आ रहा है, इसका जो हाइट आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, हाफ GT स्क्वायर, यानी वो जितना डिस्प्लेस हो रहा था ये भी उतना ही डिस्प्लेस हो रहा है। बात समझ रहे हो, यानी कि वो जितना नीचे आ रहा है ये भी इतना नीचे आ रहा है। तो पता ही चला कि 2 सेकंड के बाद नहीं, 3 सेकंड के बाद भी डिफरेंस उतना ही होगा। 3 सेकंड वो जितना डाउन जाएगा ये भी उतना ही डाउन जाने वाला है, 4 सेकंड में वो भी जितना डाउन जाएगा ये भी उतना ही डाउन जाने वाला है, क्योंकि H इजिकल टू क्या है, हाफ GT स्क्वायर, टाइम का फंक्शन है, टाइम के स्क्वायर का फंक्शन है ना, तो टाइम के स्क्वायर के हिसाब से भाग रहा है। तो 3 सेकंड में तुम जितना नीचे जाओगे हम भी उतना ही नीचे जाएंगे, 5 सेकंड में तुम जितना नीचे जाओगे हम भी उतना ही नीचे जाएंगे, यानी कि T सेकंड में तुम जितना नीचे जाओगे हम भी उतना ही नीचे जाएंगे। मेरा T सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हाफ GT स्क्वायर होगा, ताकि मेरा भी T सेकंड के बाद हाफ GT स्क्वायर होगा, यानी कि इनिशियल जितना डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस मेंटेन रहने वाला है। तो आपको अगर क्या नाम कहता है कंपैरेटिव एग्जाम में दे तो इसको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सीधे कहेंगे भाई इनिशियल डिफरेंस 50 मीटर है, T सेकंड के बाद भी डिफरेंस 50 मीटर ही होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड जितना भी सेकंड के बाद हम डिफरेंस देखेंगे वो 50 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, हाफ GT स्क्वायर है, स्क्वायर का फंक्शन है टाइम के। क्लियर है, तो इसलिए हमने निकाल के आपको बताया कि ये जो डिस्प्लेस हुआ था कितना हुआ, 19.6 मीटर नीचे आया, तो ये भी तो 19.6 मीटर नीचे आ गया भाई, है ना। तो ये अगर 19.6 मीटर गया तो वो भी 19.6 मीटर गया, तो जो डिफरेंस पहले था अब भी वही डिफरेंस मेंटेन रहने वाला है। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि टफ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि जब भी किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं तो आपको जो हाइट होगा, जो बॉडी नीचे आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ GT स्क्वायर है। G एक्सेलरेशन के बदले यूज़ किया है, जब भी फ्री फॉल का केस होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम तो आप जान ही रहे, तो वही फॉर्मूला था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसलिए हाफ GT स्क्वायर हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, शुरू के 2 सेकेंड में 20 मीटर, एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, नेक्स्ट 4 सेकेंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, पूरा नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, वेलोसिटी विल बी व्हाट आफ्टर 7 सेकेंड। क्वेश्चन समझना कि पहले 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, नेक्स्ट 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 160 मीटर, तो कहता है वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। सबसे पहले हम लोग टाइम देख लिया कितना है 2 सेकेंड,
डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। बॉडी जो है रेस्ट से चलना शुरू किया, जब रेस्ट से चलना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्लियर ही मामला आपका, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपको मालूम हो गया 0। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन u 0 है, खत्म मामला, ये तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, t कितना है, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता ही चला कि शुरू का जो 2 सेकंड है उस समय जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 4 सेकंड में, मतलब कि अब अगला 4 सेकंड, यानी कि फर्स्ट 2 सेकंड का मामला अगर हम देखें तो ये हो गया फर्स्ट 2 सेकंड, यहां से यहां तक मान लेता हूं, है ना, ये 2 सेकंड है। नेक्स्ट 4 सेकंड है, मतलब कि 6 सेकंड हो गया ना बेटा, ये नेक्स्ट 4 सेकंड, उस समय जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 160 मीटर है। तो बेटा 2 सेकंड का वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकालना पड़ेगा, तब तो 7 सेकंड की बात करेंगे। तो आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी विल बी व्हाट, वी डैश। तो वेलोसिटी अगर हम निकालें वी डैश u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट है, इनिशियल खत्म, एक्सेलरेशन कितना निकाला 10, टाइम कितना है, टाइम हो गया आपका 2 सेकंड, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यानी 2 सेकंड का इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 160 मीटर, समझना आप यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट कितना है 160 मीटर, टाइम कितना लग गया 4 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं, अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 सेकंड देख रहे हैं, तो ये 2 सेकंड का वेलोसिटी कितनी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितना मान लेंगे हम 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से हम जर्नी को देख रहे हैं, इस बात को समझना। तो अब एक्सेलरेशन निकालो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 20, टाइम कितना 4, हाफ एक्सेलरेशन कितना निकाले थे, निकालना है, टाइम कितना है 4, 16, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 सेकंड में 160 मीटर, तो ये हो गया 160, 80, 2 8 या 60, 8a, इधर लाते हैं इसको, 160 माइनस 80 दैट इज 8a, दैट इज 80 इज इक्वल टू 8a दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शुरू के 2 सेकंड में जो एक्सेलरेशन था, है ना, नेक्स्ट 4 सेकंड में भी वही एक्सेलरेशन है, यानी यहां से यहां तक जर्नी में एक्सेलरेशन कितना निकाले थे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारा कितना निकला, बोलो ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है, जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जर्नी में एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। शुरू के 2 सेकंड में जितना एक्सेलरेशन था नेक्स्ट 4 सेकंड में भी उतना ही एक्सेलरेशन है। तो पता ही चला हमको निकालना वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब 7 सेकंड अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है 0 से बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे तो 3 ही सेकंड होगा, तो 0 से लेना 0 हो गया, एक्सेलरेशन 10 हो गया, प्लस टाइम 7 हो गया 70 मीटर। क्लियर है। अगर आप कहोगे कि सर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका निकलेगा, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा 10, टाइम अब 3 सेकेंड होगा क्योंकि 4 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी हमने पकड़ी है। तो कितना हो गया 3, कितना हो गया a इंटू टी, तो टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 2 सेकंड के बाद है, तो टाइम कितना हो गया 2 सेकंड वेलोसिटी इतना 7, तो 5 हो गया, तो कितना हो गया 20 प्लस 50 कितना हो गया 70 मीटर। कहीं से भी आप निकालो
डिस्प्लेसमेंट उतना ही निकलने वाला है, सॉरी वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना जी, 70 मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 70 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो टाइम हो गया 7 सेकेंड, 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो नेक्स्ट जर्नी में हमारा टाइम हो जाएगा कितना, बोलो यार, बोलना 5 सेकेंड। तो इसलिए हमने 5 पकड़ लिया। अगर आप कहोगे कि हम 4 सेकंड के बाद देखना चाहते हैं, कितना सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, तो फिर आपको जो है 4 सेकंड नहीं 6 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड एंड 4 सेकंड, 6 सेकंड के बाद आप देखना चाहोगे तो फिर यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा 6 सेकंड के बाद, फिर वहाँ से 1 सेकंड के बाद हमारा जो है वेलोसिटी क्या होगी। तो आप करके देख लेना, उतना ही आंसर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन था आपको कि एक बॉडी स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, और कहा कि जो है 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट था वो 20 मीटर है, नेक्स्ट 4 सेकंड में है, 4 सेकंड में नहीं बोला, नेक्स्ट 4 सेकंड, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो नेक्स्ट 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट था 160 मीटर था, मतलब 7 सेकंड के बाद आफ्टर 7 सेकंड वेलोसिटी क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सिंपल सी तरीके से इस चीज़ों को पहले हम चेक कर लिए कि एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड में क्या है, लास्ट 4 सेकंड में, नेक्स्ट 4 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या है। तो हमने देखा कि दोनों केस में एक्सेलरेशन बराबर निकल के आया, तो इसका मतलब जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 7 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, तो v = u + at। अगर 7 सेकंड लोगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से पकड़ोगे, सॉरी यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो जाहिर सी बात वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कितना टाइम निकल चुका है, 2 सेकंड निकल चुका है। तो नेक्स्ट के लिए 7 सेकंड में 2 चला गया, कितना बच गया, 5 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन हमारा है कि हम 2 स्टोन को एक साथ ऊपर फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 स्टोन को, एक को फेंका u1 मीटर पर सेकंड से, दूसरे को फेंक रहे हैं u2 मीटर पर सेकंड से। 2 स्टोन को एक साथ ऊपर फेंक रहे हैं, स्पीड अलग अलग है, साइमल्टेनियसली गिर फेंक रहे हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है, जब भी वर्ड साइमल्टेनियसली आ जाए मतलब साथ साथ, तो दोनों को साथ साथ ऊपर फेंक रहे हैं। तो कहता है कि दोनों का जो हाइट रीच करेगा उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, तभी तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी साहब, इसको v' कर लो, 0 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा h1 तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, ut + ½ gt², तो u1 + ½ gt²। अच्छा v से लगाओ, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कर लेते हैं v² = u² + 2g, मान लेते हैं h1 हाइट पे गया, ये कितना हाइट पे गया है, h1, ये मान लेते हैं h2 हाइट पे गया है, तो 2g h1। अब ये इनिशियल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u1² + 2g h1। अब देखो बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अब थोड़ा डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, है ना, इससे पहले हम डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रख रहे थे, अब डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। दोनों क्वांटिटी का मामला अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। तो ऐसे केस में हमको साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जी हम क्या ले लेंगे बेटा, नेगेटिव, इसलिए कि बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। ठीक है, तो h अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो g को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। u हम ऊपर फेंक रहे थे तो u को हमने पॉजिटिव लिया है तो g को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यही साइन कन्वेंशन हमने माना था, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव। u पॉजिटिव क्योंकि ऊपर फेंक रहे थे, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है तो वो भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है इसलिए उसको नेगेटिव है। चलो तो u1² = हो गया 2gh1, इसको यहीं जोड़ दो। ठीक है, अब चलो सेकंड केस में आ जाता हूँ। सेकंड में इसके क्या किया भैया, वही फॉर्मूला यूज़ करोगे ना यार। तो v' = u2² + 2gh2, बोलो यही फॉर्मूला यूज़ करते। u2 तो u2 ही था हमारे पास, u2² 2gh2, फाइनल वेलोसिटी इसका भी 0 होने वाला है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो 2gh2 = u2², यहाँ से हमारा आ गया, इसको यहीं छोड़ दो। तो कहता है रेशियो ऑफ दियर मैक्सिमम हाइट, जाहिर सी बात है डिवाइड कर देता हूँ 1 और 2 को, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिला बेटा, u1² / u2²
2GH1/2GH2 जी ख़त्म। तो पता है चला H1/H2 इज इक्वल टू U1² समझ गया। ये 3 एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस थे, है ना। और इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया कि 2 ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली ऊपर फेंक रहे थे, एक को U1 स्पीड से फेंका, दूसरे को U2 स्पीड से फेंका, ताकि जब वो मैक्सिमम हाइट को चला जाएगा, हाइट का रेशियो क्या होगा, तो पता चला हाइट का जो रेशियो है उसके स्पीड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई। किसी में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह दीजिएगा। हमारा जो है मैं वहाँ से फिर आप डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पश्चिम पाली नियर SBI बैंक, है ना, DPI बैंक कैंपस में, स्पेक्ट्रम क्लासेस के नाम से। आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।